नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक गवारिया और आप देख रहे हैं सक्षम एकेडमी चित्तौड़गढ़ का यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी राजस्थान प्रशासनिक सेवा की जो परीक्षा हुई थी 2018 की, उसका प्री पास किया और फिर मेंस पास किया हो, तो आप उसके तीसरे चरण में जाने वाले हैं साक्षात्कार। आज के वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि साक्षात्कार का जो पहलू है उसमें किन किन विषयों पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि साक्षात्कार की जो तैयारी है वो एक दिन का कोई मसला है नहीं, 2 दिन का या महीने भर का कुछ है नहीं। व्यक्तित्व का जो विकास है वो धीरे धीरे होता है, उसका डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है। तो हमें जो है ये सतत विकास की प्रक्रिया है, धीरे धीरे इसको डेवलप करना पड़ता है। व्यक्तित्व विकास एक दिन का खेल है नहीं। तो साक्षात्कार की तैयारी जो है, जिस दिन हम इस परीक्षा की तैयारी में उतरते हैं उसी दिन से हमें करनी पड़ती है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि साक्षात्कार की तैयारी कैसे करनी है। जो उसका पहला पहलू है, जैसे इंटरव्यू देने के लिए हम अंदर घुसते हैं साक्षात्कार देने के लिए, तो जो हमारे समक्ष जो पहले प्रश्न होते हैं हमारे स्वयं के परिचय के बारे में, बायोडाटा के बारे में, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि अपना बायोडाटा किस प्रकार से तैयार करना हमें चाहिए। वैसे तो हम अपना स्वयं को और अपने परिवार को भली भांति जानते हैं, लेकिन वहाँ जो है परिस्थितियाँ कुछ और होती है और प्रश्न और उनकी जो उनका जो प्रकार है वो कुछ अलग प्रकार का होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज किन किन बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है साक्षात्कार बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है। तो हम इनको 4 या 5 पार्टों में या फिर 7-8 पार्ट में, मतलब कहने का मतलब ये है कि पूरी एक सीरीज़ है जो चलेगी। 7-8 पार्ट में हम एक इसके छोटे छोटे पहलू पर ध्यान देते हुए बारीकियों से निकलेंगे। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और इस चैनल को अभी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगला वीडियो जो है साक्षात्कार का पार्ट 2 आने वाला है, उसके बारे में आपको वीडियो डालते ही पता चल जाएगा, चाहे वो आपकी ट्रेंड लाइन में या होम पेज पर आए ना है। यदि आपको इस बात पर डाउट है कि मैं इसकी बात क्यों मानूँ, इसका तो चैनल पर पहला वीडियो है, या फिर इसको कोई जानता नहीं है, या भी इतना हिट व्यक्ति नहीं है, जाना पहचाना नाम नहीं है, बड़ी पर्सनैलिटी नहीं है, तो मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस और नॉलेज के आधार पे आपको ये सारी चीज़ें जो है शेयर कर रहा हूँ। और ये एक्सपीरियंस और नॉलेज मुझे 2-2.5 साल की गहन अध्ययन के बाद में मिला है, और विभिन्न विशेषज्ञों और अध्यापकों की मार्गदर्शन के बाद मुझे ये मिला है। तो मैं इन सब अध्यापकों और विशेषज्ञों का जो निचोड़ है वो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें किसी भी प्रकार का प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं है। मैं सीधे से आपको नो कॉस्ट सिर्फ आपको बेनिफिट मिले इस उद्देश्य से आपको ये कंटेंट जो है वो डिलीवर कर रहा हूँ। आपको अपने बायोडाटा में किन किन विषयों पर जो है पुख्ता जानकारी रखनी होगी, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हो जिन पर हमें फोकस करना है, और उनका जो है व्यापक समझ हमें विकसित करते हुए फिर चलना है। वैसे तो बायोडाटा हम अपना जो है भली भांति जानते हैं, लेकिन फिर भी हमें चर्चा करनी जरूरी होगी क्योंकि वहाँ पर परिस्थितियाँ कुछ और होती है। तो सबसे पहले हमें अपने परिवार के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, माता पिता के बारे में, उनका व्यवसाय के बारे में थोड़ी सी समझ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें PhD करनी है, लेकिन एक अच्छी समझ हमें उनके बारे में होनी चाहिए कि उनका व्यवसाय क्या है, वो किस प्रकार का कार्य करते हैं, उनकी कार्यशैली क्या है, उनसे हमारा जीवन किस प्रकार से प्रभावित होता रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले तो हमें इन बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। एक तो नाम, दूसरा जन्म तिथि, तीसरा जिला या गांव जो भी है जहाँ से हम संबंध करते हैं, और चौथा जो है जहाँ से हम संबंध रखते हैं वहाँ की प्रशासनिक आर्थिक और भौगोलिक जो स्थिति है वहाँ की, उसके बारे में हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये जो 4 बिंदु मैंने बताए हैं, नाम, जन्मतिथि, जिला और गांव, इनके बारे में हमें बहुत अच्छे से समझ होनी चाहिए। और एक अपने माता पिता का
माता पिता या फिर अपने भाई बहन जो भी है, यदि वो कोई बड़े और वो कोई व्यवसाय करते हैं, माता पिता और भाई बहन जो व्यवसाय करते हैं किसी भी प्रकार का, तो उनके व्यवसाय के बारे में हमें बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि उनके बारे में भी हमें सवाल पूछा जा सकता है और उस समय हम इस परिस्थिति में हो कि उनको संतुष्ट कर सकें। बस इतना से हमारा होना चाहिए, बस ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। नाम, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि नाम के बारे में मैंने क्यों बताया यहाँ पर। पहली बात तो ये है कि बहुत सी बार जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जो भराया जाता है हमें मेंस के बाद में, जब हम साक्षात्कार देने जाते हैं उससे पहले RPSC की जो वेबसाइट पर ये फॉर्म भरा जाता है। डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में ये सारी चीज़ें हमें मेंशन करनी होती है, नाम, जन्म तिथि और जिला या गाँव, और इनके बारे में हमें मेंशन नहीं करना होता है, सिर्फ इनके बारे में करना हो सकता है, होता ही है। तो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में नाम हमें दिया होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो साक्षात्कार लेने वाले इंटरव्यूअर हैं तो वो उनके समक्ष जो DF जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म हम भरते हैं वो उनके पास होता है इंटरव्यू के दौरान। तो कई बार नाम होता है उसमें और कई बार नाम वो लेते हैं, ये उनकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि वो नाम लें या रोल नंबर बताएं या जो भी हो। तो हमें ये पूछा नाम लेके भी पूछा जाता है कई बार कि आपका नाम है दीपक गवरिया, जैसे कि मेरा नाम दीपक है, तो मुझे पूछा जाएगा कि दीपक अपने बारे में कुछ बताइए। तो जब उन्होंने मेरा नाम पुकार लिया है तो इसका मतलब सीधा से ये हो गया कि उन्हें इस बात का ध्यान है कि मेरा नाम क्या है। तो मुझे परिचय में सामान्य परिचय में मुझे अपना नाम नहीं बताना है और सीधे से आगे बताना है कि मेरा नाम ये है और जो भी है संबंधित बातें, ठीक है। और दूसरी बात, नाम के बारे में ये ध्यान रखनी है कि जैसे कि आपका कोई नाम है कुछ भी, तो जो नाम है उसका अर्थ क्या हो सकता है, आपके माता पिता के नाम का अर्थ क्या हो सकता है। दूसरा बात, आपका नाम किसी महापुरुष से यदि संबंध रखता है तो उन महापुरुष के बारे में आपको सवाल हो सकता है। और ऐसी मोटे मोटे तौर पर ये बातें जो है हमें नाम के बारे में ध्यान में रखनी है, ठीक है। दूसरी बात हमें ये है कि जो माता पिता हैं उनका भी नाम के बारे में, और भाई बहन यदि कोई है और मेंशन करना पड़ गया तो उनका भी जो भी नाम है उन नाम के जो अर्थ निकल रहे हैं वो नाम के अर्थ पर हमें फोकस करना है कि नाम का अर्थ क्या क्या हो रहा है, वो हमें एक्सप्लेन करना पड़ सकता है। तीसरी बात ये है कि जो माता पिता अपने हैं वो यदि माता और पिता दोनों ही किसी व्यवसाय में हैं तो उस व्यवसाय के बारे में हमें छोटी छोटी बातें ध्यान में होनी चाहिए। भाई बहन यदि कोई व्यवसाय में है तो उसके बारे में ध्यान में होना चाहिए। तीसरी बात ये है कि हमारा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज हमें होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम वापस से उन सब चीज़ों को पढ़ने बैठे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको वापस से पढ़ने बैठने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 10th का जो है वो जनरल है, 12th का जनरल है, और ग्रेजुएशन में आपका यदि कोई विशेष विषय रहा हो या यदि आप PG है तो उसका कोई विषय रहा हो, तो इनके बारे में मोटा नॉलेज हमें होना चाहिए कि इस चीज़ की समझ होनी चाहिए। हमें कुछ प्रश्न उनसे पूछ लिया जाए तो वो हम एक्सप्लेन कर दें, इतना होना चाहिए। इसके बाद आगे जन्मतिथि इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो DF फॉर्म जो उनके पास में होता है उसमें जन्मतिथि मेंशन की होती है, और ऐसा हो सकता है, संयोग हो सकता है ऐसा कि वो जो है पता कर ले कि उस जन्मतिथि का संबंध किसी महापुरुष के जन्म या पुण्यतिथि से संबंधित है, तो वो इस बारे में पूछ सकते हैं कि जन्मतिथि जो है किस महापुरुष से संबंध रखती है और वो कौन थे, क्या उनकी पृष्ठभूमि थी और उनका कहाँ जन्म, मृत्यु, उनके क्या उद्देश्य थे, क्या उन्होंने किया, ये सब बारे में हमें पूछा जा सकता है। इसलिए जन्मतिथि का जो है मुद्दा वो हमें समझना होगा कि ये ऐसे है। जिला या गांव, हमारा जिला या गांव जो भी है उसके बारे में हमें थोड़ा बहुत नॉलेज होना आवश्यक है। जिले की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। आर्थिक और भौगोलिक, प्रशासनिक, आर्थिक और भौगोलिक से संबंधित कहने का मतलब ये नहीं है कि प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है, ये तो सबको मालूम होगा, लेकिन वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी कौन कौन है
और आर्थिकी वहाँ की कैसे चलती है इस पर डिपेंड करती है। और भौगोलिक उसकी कोई भौगोलिक विषमता है तो उस बारे में हमें अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि यहाँ की ये विशेषता है, उसके बारे में ये प्रसिद्ध है। वहाँ की कोई प्रसिद्ध कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई प्रोडक्ट हो सकता है, कोई फैक्ट्री हो सकती है, तो इसके बारे में हमें अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि ये फैक्ट्री ये है, इस विषय में काम करती है। और ज़िला या गाँव का यदि कोई विशेष नाम है और कोई विशेष नाम से संबंधित कोई इतिहास है, वहाँ का संबंधित कुछ वहाँ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसकी, तो उसके बारे में हमें अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। ये तो हो गई साधारण सी बातें जो हमें पूछी जा सकती है हमसे संबंधित। अब कुछ एक्स्ट्रा है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि कोई भी प्रश्न इनमें से पूछा गया आपसे, तो नाम कोई भी प्रश्न इनमें से ये वो प्रश्न है जो आपके इंटरव्यू पर नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं लाएंगे, लेकिन इम्पैक्ट जरूर लेके आएंगे। यदि आपके बारे में यदि आपके नाम के बारे में पूछा गया, अर्थ पूछा गया, या फिर किसी महापुरुष से संबंधित है वो संबंध पूछा गया, तो आपके नाम के बारे में यदि आपको नॉलेज नहीं है तो इंटरव्यूअर के मन में नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा ही जाएगा कि इसको इसके नाम के बारे में नॉलेज नहीं है, जहाँ ये रहता है वहाँ के बारे में इसको नॉलेज नहीं है, इसको खुद की पहचान नहीं है, तो ये प्रशासनिक व्यवस्था में आके करेगा क्या जब इसको खुद के बारे में नॉलेज नहीं है। तो इसलिए नेगेटिव इम्पैक्ट तो लाते हैं, लेकिन ऐसा कह नहीं सकते हैं कि हमारे अंकों पर इसका कुछ प्रभाव पड़ सकता है। और तीसरी बात यह है कि यदि आपसे कुछ भी सवाल पूछा जाए, इन सब को छोड़ के कोई भी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाए, तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आ रहा है फिर भी आप गलत सलत बता दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको गलत सलत नहीं बताना है। आप सीधे तौर पर यदि मना करते हैं कि सॉरी सर या सॉरी मैडम, मुझे इस प्रश्न का जवाब जो है वो नहीं आता है या मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, तो ऐसी कोई आपत्ति नहीं आएगी और आपका जो इंटरव्यू है वो पॉजिटिव सकारात्मक दिशा में चला जाएगा कि हाँ इसको नहीं आता है तो इसने मना किया, बजाय इसके कि इसको नहीं आता है फिर भी इसने गलत बता दिया। तो इसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा कि गलत को एक्सेप्ट भी करता है, गलती को एक्सेप्ट भी करता है और स्वीकारता है कि मुझे ये चीज़ नहीं आती है। और बस यही सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी आवश्यक है। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें और उत्साहवर्धन होता है हमारा कि और अच्छे से मेहनत करके हम कंटेंट लेके आएँ आपके और आपके समक्ष प्रस्तुत करें। यदि इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और ज़रूरतमंदों तक पहुंचाइए। ज़रूरतमंदों से मेरा कहने का मतलब ये है कि वो उन अभ्यर्थियों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए जिनको इसकी सख्त ज़रूरत है। अभी जिनका इंटरव्यू होना है उन तक पहुंचाइए ताकि उनको ये नॉलेज जो है वो उन तक। टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम जो चैनल ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर हर तरह का स्टडी मटेरियल जो है वो हम फ्री में अवेलेबल कराते हैं। PDF, क्वेश्चन पेपर्स, MCQs, मेंस के आंसर राइटिंग्स, सारी चीज़ें जो हम टेलीग्राम पर ही अवेलेबल कराते हैं। और इंस्टाग्राम पे आपने यदि हम अभी तक फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और फेसबुक पे लाइक कीजिए। ये सारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स है जो हमारी वीडियो के जो पीछे की जो एक्टिविटीज़ है, जो डेली एक्टिविटी रहती है एक एस्पिरेंट की, वो रन करती है। तो वो आपको जो है बूस्ट देती है, रोज़ाना कुछ ना कुछ वहाँ पर नया आता रहता है। तो इस तरह की व्यवस्था हमारी रहती है।